प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ के 14वें प्रकरण की 45 चौपाई तक कर चुके हैं और अब 46वीं चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें मूल मिलावे में खिलवत में बैठी हुई सखियों ने आपस में ये कहा था कि हम एक दूसरे को भूलेंगे नहीं और आकर के परम धाम में हंसी करेंगी राज्य की कि देखो आपकी माया ने हमारा क्या बिगाड़ा, माया ने खेल ने हमारा क्या बिगाड़ा। फिर धनी हमें पहचान करा रहे हैं कि माया कैसी है, कि माया ने किस तरह से वो सारे वायदे भुला दिए, वो सब बातें भुला दी, इस संसार में रूहें आकर के अलग अलग परिवार बना लिए, अलग अलग घर बना लिए और किस तरह से सभी रूहें उस पार ब्रह्म को, उस परम धाम को और उस राज्य को यानी कि अपने आप को भी भूल गई। तो किस प्रकार से धनी आगे बता रहे हैं, ये दुनिया इन विध की, ये संसार ऐसा है, ये जो संसार है, जो माया का ब्रह्मांड है वो ऐसा है। तय एति सुध सबन, जिस हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं ना, इसमें किसी को सुध नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को पता नहीं है। कहते हैं हम सब बीच फना मिले, ठोर बका न पाया किन। हम कहां पर बैठे हुए हैं? इस नश्वर ब्रह्मांड में, जो महाप्रलय में नष्ट हो जाने वाला, रहने वाला नहीं है। और वो अखंड जो परम धाम है, अखंड परम धाम को किसी ने भी नहीं पाया। अखंड ठोर बका न पाया के, इस नश्वर ब्रह्मांड में उस अखंड परम धाम के बारे में कोई भी नहीं जानता। कोई जानता हो तो ज्ञान दे, कोई पारब्रह्म की पहचान करता हो तो बताए। वो पारब्रह्म की पहचान, वो परम धाम की पहचान धामधनी अक्षरा के अपनी रूहों के लिए इस ब्रह्मवाणी में लेकर के आए हैं। कहते एता न जाने दुनिया कहां से आए कौन हम। ये दुनिया के लोग तो ये भी नहीं जानते हम आए कहां से हैं और हम हैं कौन। आए कौन फरेब में, ए हुआ किनके हुक्म। और हम किस छलमयी ब्रह्मांड में, ऐसे फरेब भरे संसार में आए हैं और किसने इसका आदेश दिया है, किसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। सब कोई कहे हुक्म हुआ, जिन हुक्म किया सो कित। सब ये कहते हैं कि सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, उसके आदेश से हो रहा है, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा होता है ना। लेकिन वो हुक्म करने वाला है कहाँ, वो रहता कहाँ पर है, वो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, वो कोई जानता नहीं है। तो किनु ना पाइया तय खलक कई खोजन, वो किसी ने भी जाना नहीं, उसे सारे संसार वाले खोज रहे हैं। कहते कितने अवतार तीर्थंकर बड़े हुए, बड़े कहावे पैगंबर। इस संसार में बड़े बड़े अवतार हुए, बड़े बड़े तीर्थंकर हुए जो खुदा का संदेश लाए। उन्होंने दावा किया कि हम तुम्हें खुदा का संदेश देने के लिए आए हैं। और बड़े बड़े पैगंबर हो चुके हैं। कितने पैगंबर हो चुके हैं? जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना विष्णु जी के 24 अवतार हैं, ऐसी जैन संप्रदाय में कह देते हैं वो 24 तीर्थंकर हैं जो खुदा का संदेश लेकर के आए हैं। और वो दावा करते हैं, कहते हैं। और मुसलमानों में कितने पैगंबर हुए? 1,20,000 पैगंबर। कितने पैगंबर हुए जो पारब्रह्म का, जो अल्लाह का संदेश देने वाले हैं। लेकिन सारे धर्म ग्रंथों में, चाहे पुराण संहिता है, महेश्वर तंत्र है, व्रत सदाशिव संहिता है, सभी ने पारब्रह्म के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसका सही विवरण नहीं बता सकता। ना कुरान में, ना हदीसों में, ना पुराण में, ना ही जैन संप्रदाय के जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी उस पारब्रह्म की पहचान नहीं करवा सकते। उन्हें भी उस पारब्रह्म की पहचान नहीं है। तो किस प्रकार से धनी बता रहे हैं, सब पूछे खाइस अपनी याई फना की वस्त्र। संसार के जीव अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं। बस स्वार्थ की भक्ति है। मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी यहाँ पर
नौकरी लग जाए। तो इस तरह का स्वार्थ लेकर के अगर मान लो कोई करता भी है ना, तो वो व्यापार करता है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इतना यहाँ पर दूंगा, मैं इतने भंडारे करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये क्या है? परमात्मा तो निस्वार्थ भक्ति में बंधने वाला है, जो बिना स्वार्थ के की जाए, जिसमें करुणा हो, दया हो। तो ये सब क्या है? ये सब नश्वर जड़ पदार्थों की पूजा क्यों की जा रही है? जबकि धर्म ग्रंथों में जड़ पूजा का निषेध है। वेदों में भी बिल्कुल निषेध किया है कि जो जड़ की पूजा करता है उसे गधा कहा है उसमें। लेकिन ये बात बताता कौन है? कौन बताता है? क्या वेद को, वेद का व्याख्या करने वाले, वेद के जानकार, वेद वालों को, जो आर्य समाजी हैं, उनको ये बताएंगे? कैसे लोग आर्य सनातन धर्म को कह करके आर्य समाजी होकर के भी मंदिरों में जाते हैं और मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं? कहते हैं मिट्टी, आग, पानी, पत्थर। कहते हैं कि भाई देखो, मिट्टी की पूजा करते हैं, आग की, पानी की, पत्थर की पूजा करते हैं। और किस तरह से मूर्तियों की पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करने के पश्चात पानी में जाकर के उन्हें बहाए आते हैं, नदी में प्रवाहित कराते हैं, बहा आते हैं। तो सच्चिदानंद पारब्रह्म के स्थान पर इन्हीं जड़ मूर्तियों की ही महिमा गाई जाती है। अब देखो, व्यक्ति कोई चीज खरीदता है तो कितने ध्यान से खरीदता है, सब कुछ देख करके, नफा नुकसान सब, यानी कि अच्छी हो, मजबूत हो, कम रेट में हो, बहुत चलने वाली हो, कितना सोचता है। लेकिन जब मूर्ति खरीदता है फिर क्यों नहीं सोचता? अगर मूर्ति मनोकामना पूर्ण करने वाली है तो पहले कम से कम वहां पर परीक्षा करे ना, भाई वास्तव में देखता हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण होती नहीं होती, होती है तो ले जाऊंगा। तब तो व्यक्ति ऐसा विचार नहीं करता ना। जबकि हर वस्तु खरीदते हुए कितना सोचता है, कितना विचार करता है, और ये पता है कि इन मूर्तियों की पूजा करने से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला। कहते झूठे झूठा राचही, दिल साच ना पावत। झूठ को झूठ प्यारा होता है, सत्य किसी को प्यारा नहीं होता। धनी ने वाणी में कहा है, आज साच कहना तो कहूं न रुचे, फिर भी कछु प्रकाशों सत। सत के साथी को सत के वान चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। आज सत्य कहना किसी को अच्छा लगता नहीं है, पर कहते क्या करूं, मुझे सत्य कहना पड़ेगा। सत्य ना कहूं तो सत्य का पता कैसे चलेगा, लोग सत्य को कैसे जानेंगे? कहते इसीलिए मुझे जो सत्य, जो सत्य के बंजार, कहते ना, सुनो रे सत्य बंजारे, एक बात कहूं समझाए। जो सत्य की खोज करने वाले हैं उन्हें तो ये बातें चुभेंगी। जो पारब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो पारब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके अंदर प्यास है, उन्हें जिज्ञासा है, उन्हें तो ये बांध चुभेंगे। लेकिन जिनको माया प्यारी है, जिनको माया में लिप्त रहना है, जो माया के कीड़े हैं, उन्हें तो माया ही अच्छी लगेगी ना। उन्हें पारब्रह्म की बात कहां से अच्छी लगेगी? वो पारब्रह्म की बात जानना क्यों चाहेंगे? कहते दिल साच ना पावत। झूठ को झूठ प्यारा लगता है। दिल में उनके सत्य समाता ही नहीं है। दिल में सत्य समाने के लिए अनेक प्रश्न होंगे, अनेक विचार आएंगे, अनेक उसके प्रति उल्टे सीधे तर्क वितर्क होंगे। ए साच क्यों कर पावे, पहले दिल में ना आवत। अब कहते हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, साचा दी साहेब साच सो पाइए, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसे सत्य आचरण के द्वारा ही पाया जा सकता है। तो किस तरह से वो सत्य स्वरूप परमात्मा की बातें उनके दिल में नहीं आती? क्योंकि दिल में माया है। माया जो झूठ का ही एक रूप है, जो नश्वर है। तो उसकी भक्ति करके कैसे उन्हें वो प्राप्त कर सकते हैं? नासूत और मलकुत लग, इनकी यही बीच नजर। उनकी नजर कहां पर है? या तो इस नासूत में, इस माया के ब्रह्मांड में। हद से हद किसी ने तपस्या की, बहुत साधना की, तो कहां पहुंच गए? मलकूत तक।
बैकुंठ तक पहुंच गए, बस यहीं तक दुनिया वालों की नजर है। बैकुंठ से आगे, निराकार से आगे अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं के अलावा कोई भी जान नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। देख किताबें यूं कहे, हम पाई नहीं खबर। अब बहुत सी किताबों को देखते हैं, जैसे रामचरितमानस है, बहुत से पौराणिक ग्रंथ हैं, किस तरह से उन सबको देखते हैं, लेकिन किसी ने भी सभी ग्रंथों में सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान तो लिखी ही नहीं हुई है। क्योंकि जब पहचान लिखी नहीं हुई है, उसके बारे में बताया नहीं है, तो उनके प्रति उनकी निष्ठा भी बन नहीं पाती। कहते हैं हमें तो खबर ही नहीं है कि सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसा है, कैसी है। इनविद बोले किताबें, देखो दिल के दीदो माए। अब वो सब किताबें जो कह रही है ना, वो गुज भेद है, रहस्यमयी संकेत हैं, वो इशारों में है। उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? दिल के दीदो माए, अंदर की आंखों से, अपने अंतर चक्षुओं को खोल करके। धनी ने कहा है कि उन्हें देखो, कानो सुनिया सो कछुए नहीं, ए देखा सो भी नाय। सभी ग्रंथ ये कह रहे हैं कि जो तुम कानों से सुन रहे हो ना, वो भी रहने वाला नहीं है, जो आंखों से देख रहे हो वो भी रहने वाला नहीं है। ये बात तो सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं ना। दिल की अपनी अंतर दृष्टि से इस बात पर विचार करो, इसे देखो कि क्या कहा है ग्रंथों में, कि जो तुम कानों से सुन रहे हो ना, वो एक दिन रहेगा, और जो तुम आंखों से देख रहे हो वो भी नहीं रहेगा। आंखों से क्या देख रहे हैं? ब्रह्मांड, ये संसार, ये भी नश्वर है, मिट जाने वाला है। जो शब्द सुन रहे हैं कानों से, वो भी नश्वर है, मिट जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले। तो कहते हैं क्योंकि ये शरीर बना है 5 तत्वों से, संसार बना है 5 तत्वों से। जब अंत होगा तो कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब उसमें मिट जाने वाला है। जैसा कठोपनिषद और केनोपनिषद में क्या कहा है, यतो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सा, कि हमारी वाणी और मन जहां तक पहुंचता है, यत वाचा न वर्ते, यत चक्षुषा न पश्यते, येन चक्षुषी पश्यन्ति। जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, वाणी से नहीं कह सकते, लेकिन वो हमें देख सकता है। तो कोई है तो सही तो देख सकता है। तो हमें इन बातों पर हम विचार नहीं करते, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं उनके बारे में बताया है। जान बूझ पूजे फना को, ऐसा नहीं है कि धर्म ग्रंथों में सब बातें लिखी नहीं हुई हैं, सब में सावचेत किया है, लेकिन मानव जानना चाहता ही नहीं है उन बातों को, और जान पूछ के नश्वर की पूजा करता है। सच्चिदानंद परब्रह्म, जो परम परब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो चेतन स्वरूप है, उसे छोड़ करके जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जो नश्वर हैं, जो सब मिट जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। तो किस तरह से? और फिर क्या कहते हैं, बस एक ही रट लगा रखी होती है कि यही हमारा परमात्मा, बस हम इसे ही परमात्मा मानते हैं। और शुरू से हम छोड़े ना कदीम का, हम तो जो कदीम से हमारे पूर्वज पूजते आए हैं, हम उसे छोड़ नहीं सकते। जो बड़को पूज्या इब्तदाई, जो हमारे बड़कों ने, हमारे पूर्वजों ने इब्तदाई शुरू से पूजा है, हम उसी की पूजा करते हैं। किस तरह से देखा है ना, कितना अज्ञानता है, कितना अंधकार है, कितने लोगों ने, मैं तो खुद कई गांव में गई हूँ, बीटेक साहिब करने का मौका मिला, तो पता लगा किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। कोई उनका ग्राम का देवता है, कोई उनका कुल देवता है, कोई उनकी कुल की देवी है, और वो कहते हैं भाई कुल देवी तो पूजा ही नहीं, पूजी वो पड़े। भाई कुल देवी को तो पूजना ही पड़ेगा, अगर नहीं पूजेंगे तो कुल देवी नाराज हो जाएगी। चाहे हम राज जी को मानते हैं, वाणी है, लेकिन भाई कुल देवी तो पूजनी पड़ेगी। जो कुल देवता है हमारा, चाहे वो चबूतरा है, चबूतरे की पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो कुल देवता है। तो इतनी अज्ञानता,
इतनी भ्रांति है कि इस तरह से व्यक्ति जड़ की पूजा कर रहा है और उस सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने की कोशिश नहीं करता, उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करता। इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात। और किससे प्यार करते हैं? माया से। इश्क लगावे 300, उनसे इश्क लगाते हैं जिनसे दिन रात दुख मिलने वाला है। माया ने कब किसको सुख दिया है? लगता सुख है लेकिन अंत में वो दुखी है। कहते हैं कायम सुख अर्श का कहूं सपने न पाइए बात। जो हमारे परम धाम के अखंड सुख हैं वो इस सपने के ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता। कोई भी इस संसार में उसे नहीं जानता, उसकी चर्चा नहीं करता, उसके बारे में बात नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं कोई करता। ये ब्रह्मांडी स्वप्न का है तो कौन करे? तो इस तरह से कहे ऐसी दिखाई दुनिया जाने साच है हम इसकी। हमें ऐसी दुनिया दिखाई, राजी कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों को ऐसी दुनिया दिखाई है कि मानो उन्हें ऐसा लगता है कि यह सत्य है, क्योंकि आंखों से दिख रही है ना, सत्य लगती है। पार ब्रह्म आंखों से दिखता नहीं है, सत्य लगता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं। कहते सोचो विचारो जब कर दिया तब झूठों भी झूठ लगे। साचो विचार जब कर दिया, जब ब्रह्मवाणी से धनी ने जागृत बुद्धि दे दी, सत्य विचार ला दिया, परम धाम की पहचान करा दी, फिर झूठों भी झूठ लगी। फिर झूठे जीव को भी संसार झूठा लगने लगता है। ब्रह्म सृष्टि की तो बात ही क्या है। जो जीव है ना, जीव जिसे परब्रह्म की पहचान हो जाए, इस वाणी के माध्यम से परम धाम की पहचान हो जाए, तो उस झूठे जीव को भी ये माया झूठी लगती है। उसका भी इस माया में मन नहीं लगता, वो भी इस माया को नहीं चाहता। हुई रात अंधेरी फरेब की फिरत चिरागे दोए। ऐसी अज्ञानता में रात्रि जहां घोर अंधकार है और उसमें दो चिराग घूम रहे हैं, दिए। कौन? सूरज और चांद? नहीं, वो है वेद और कतेब। सूरज क्या रोशनी करता है? कहते हैं नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यूं कर। ए रोशनी जिद अंधेर की दुनी जाने क्यों कर। सूरज निकलता है, ठीक है, रोशनी होती है, उजाला होता है, सब दिखता है, लेकिन जीवन में कितना अंधेरा। अरे ये करना है, ये करना है, वहां भागना है, यहाँ भागना है, नौकरी पे जाना है, बच्चों का टिफिन पैक करना है, कितना सारा दिन। ये क्या है? ये अज्ञानता ही तो है, ये अंधकार ही तो है। इसमें रास्ता दिखाने वाले दो हैं चिराग, वेद और कुरान। हिंदुओं के लिए वेद, मुसलमानों के लिए कुरान। कहते आप अरस हक की इनसे खबर न हुई। ठीक है, दिए तो हैं, दो चिराग तो घूम रहे हैं। हिंदुओं को ज्ञान देने के लिए वेद है, मुसलमानों को ज्ञान देने के लिए कुरान है, लेकिन इन ग्रंथों से भी पार ब्रह्म की पहचान किसी को नहीं मिलती। बिना तारतम ज्ञान के वो गुज भेद, वो गुज रहस्य नहीं खुलते। ये ब्रह्मवाणी में सृष्टि दो तरह की है ना, कोई कहते देवता है, किसी को कहते राक्षस है। जो अच्छे काम करता है उसे देवता बोलते हैं, जो बुरे काम करता है उसे राक्षस कहते हैं ना। भाई वो मर गया, बहुत देवता था, दिव्य गुण थे उसके अंदर, बिल्कुल देवता के समान था। अगर कोई शराबी है, जुआरी है, अयाशी है, तो कहते हैं वो तो राक्षस था। अब देवताओं के लिए क्या आया है? वेद। खुलासा में कहा है वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान। देवताओं के लिए वेद आया है, हिंदुओं के लिए, और असुरों के लिए क्या आया है? कुरान आया है। और सभी पारब्रह्म को पाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं अल्लाह को पाना, और हिंदू भी चाहते हैं कि हम पारब्रह्म की प्राप्ति करें, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के उसकी पहचान अक्षरातीत की नहीं होती।
दुनिया इन चिराग को रोशन कर बूझत। अब दुनिया, संसार के जो लोग हैं, वो इन चिरागों को, वेद और कतेब रूपी जो दो दीपक हैं, उनके पास वही ज्ञान है और वो समझते हैं कि समझो यही प्रकाश का मूल है, बस यही मूल स्रोत है। वेद हैं तो सारी हमें जानकारी है। कुरान वाले मुसलमान सोचते हैं कुरान है तो हमें सारी जानकारी है, हम खुदा के बारे में जानते हैं, सबको जानते हैं। कोई खुदा के बारे में नहीं जानता। कुरान मुसलमानों में आने पढ़ा ना, कुआरी रही, उसके भेद किसने खोले? खुद सजदानंद पार ब्रह्म इमाम मेहदी, आखिरुल जमा इमाम मेहदी ने आके खोले। सिर्फ भाषा का फर्क है। मुसलमानों से बोल देते हैं आखिरुल जमा इमाम मेहदी, और हिंदू बोल देते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। कहते आप वतन हक बका की, इनसे कछू न सूझत। पूरे वेद पढ़ लो, वेदों में प्रकटवाणी है, सामवेद में अथर्ववेद में बहुत जिक्र है, सब कुछ वर्णन है। पुराण संहिता में भी परम धाम का बहुत वर्णन है, बहुत से प्रसंगों का वर्णन है, लेकिन वो जान ही नहीं पाते। और उन्हें पढ़ने के बाद भी उन्हें ना तो अपनी खबर मिलती है, ना अपने घर की खबर मिलती है, ना अपनी आत्मा के प्रीतम उस पारब्रह्म की खबर मिलती है। वो पढ़ने के पश्चात भी उसकी जानकारी, वो ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता। ढूंढ थके अर्श को, 14 तबक न पाया किन। सारे उस परम धाम को खोज खोज कर थक गए, लेकिन इस 14 लोक के ब्रह्मांड में वो परम धाम किसी को नहीं मिला, किसी को पता नहीं चला। रात फना को छोड़ के किन देखा न सूर्य रोशन। कहते इस अज्ञान रूपी, जो अज्ञान रूपी रात्रि है, उसके घने अंधकार, इतना घना अंधकार छाया हुआ है। बस इस निराकार नश्वर ब्रह्मांड को छोड़कर किसी ने भी, जो सूर्य रोशन, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस परम धाम को नहीं देखा। इसीलिए तो इस वाणी को दोपहर का सूरज कहा गया है, क्योंकि ये सब ग्रंथों में छिपे भेदों को बताने वाली है, सभी संदेहों को दूर करने वाली है, सभी भ्रांतियों को दूर करने वाली है, और उस पारब्रह्म की पहचान कराने वाली है। तो किसी ने भी सूर्य के समान प्रकाशमान उस परम धाम को ज्ञान होने के पश्चात भी, वो किताबें होने के पश्चात भी उसकी जानकारी उनको नहीं मिली। 14 तबक जुल्मत से पहले कही जो रात। अब जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, जो निराकार से पैदा हुआ है, उससे पहले क्या है? अज्ञानतामयी रात्रि, अंधकार, अंधकार ही अंधकार। इस 14 लोक के पूरे ब्रह्मांड में निराकार से जो पैदा हुआ है ना, सब जगह अंधकार ही अंधकार है। दिन कायम सूर अर्श की, इत काहू न पाई ये बात। जो अखंड है परम धाम, कहते हैं सूर अर्श की, उसे सूरज के समान कहा है। तो कहते हैं किस प्रकार से परम धाम जो है वो अक्षरातीत रूपी सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित है। ये तो बहुत सारे उदाहरण है, वेदों में अनेक उदाहरण दिए। माना सूर्य है, न चांद है, न तारे हैं, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। एक नहीं, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में अनेक को ऐसे चौपाई, ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें बताया गया है, कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है। इतना प्रकाश है उसके अंदर कि वहां की हर वस्तु में प्रकाश है, हर वस्तु चमकती है। योग माया के ब्रह्मांड में आपने वृंदावन के बारे में सुना ना, कैसे वहां कमल के फूल खिल रहे थे, एक एक फूल में कितनी रोशनी थी, कितना प्रकाश था, एक एक पत्ते में कितना प्रकाश था, कितनी रोशनी थी। तो सब कहते हैं उसकी, उसमें इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है कि उसके प्रकाश से वहां का जर्रा जर्रा, परम धाम में जाते हो ना, चांदनी चौक में
वहां की रेती कितनी चमकदार है, कितनी चमक है। लाल वृक्ष, हरा वृक्ष के बारे में पढ़ते हो कि किस तरह से उसमें जो किरणें निकलती हैं वो जंग सो जंग कर आपस में टकराती हैं। कितना प्रकाश, वहां की हर वस्तु में इतना प्रकाश है। तो ये जानकारी किसी को नहीं मिलती। परम धाम का ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में खोजने पर भी कोई नहीं जान पाता, कोई उसके बारे में पता नहीं कर पाता। कहते हैं सूर उगया तब जानिए, ए रोशन हुआ अरसा। तब जानो सूरज उदय हो गया। ये सूरज कुछ नहीं है, जड़ है सूरज जो निकलता है इस ब्रह्मांड में। तब मानो कि सूरज उदय हो गया, जब वो परम धाम और वो सच्चिदानंद परमात्मा और वो उसका धाम परम धाम सबको रोशन हो जाए, सबके दिलों में उसकी जानकारी मिल जाए, तब समझो सूर्य उदय हो गया। दुनिया सबके अंग में कहूं जना न रही शक। और जितनी भी दुनिया है, इस ब्रह्मांड के लोग हैं, किसी के दिल में कोई शक ना रहे, कोई संदेह ना रहे, ना परम धाम के बारे में और ना उस सच्चिदानंद परब्रह्म के बारे में कोई भी शक ना रहे। तो किस तरह से ये अभी तो होगा नहीं इस ब्रह्मांड में, ये तो योग माया के ब्रह्मांड में। जब सब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे तब सबके शक दूर होंगे, सबको परब्रह्म की पहचान होगी, परम धाम की पहचान हो जाएगी, सबके संदेह मिट जाएंगे, फिर सिर्फ पछतावा रहेगा। अखंड सबको होना है, लेकिन जो बिना पहचान किए जाएंगे वो 8वीं बहिष्ठ में जाएंगे। और पहली बहिष्ठ में बैठे हुए जो खुद साक्षात युगल स्वरूप में राजी और धनीश देवचंद जी, राजी श्यामा जी का रूप धारण करके बैठेंगे, सभी हमको पार ब्रह्म मान करके उनकी पूजा करेंगे। अर्श बका जाहिर हुआ तब हुई फजर। तब तक अंधेरा है जब तक अखंड परम धाम जाहिर ना हो, प्रकट ना हो। ये प्रकट हो गया तब समझो फजर हो गया। फजर मैंने दिन का उजाला। अब हर रूह अपने ऊपर इस बात को घटित कर सकती है। जब तक उसे ये वाणी नहीं मिली, इस पारब्रह्म के बारे में पता नहीं चला, तब तक वो अज्ञानता में है। जब उसे ज्ञान के द्वारा पता लग गया और चितवने के माध्यम से प्रेम ला करके उसने उसको देख लिया, तो समझो फजर हो गई, जागृति हो गई, दिन हो गया। कहते अर्श दिखाया इल्मे खुली बातिन बातुन सबो नजर। अब इस वाणी ने सबको परम धाम दिखाया और सबकी अंतर्दृष्टि खुल गई, सब गुज रहस्य खुल गए, सबकी अंतर्दृष्टि, सबकी आत्मिक दृष्टि को खोल दिया। अब सबकी तो नहीं खुली ना, उसे खुली जिसने इस वाणी को आत्मसात किया, जो इस वाणी पर चला और जिसने इस वाणी पर चल करके कौल फैल हल्ला करके उस परब्रह्म को पा लिया। हकीकत कुरान में ये लिखी नहीं के कर। अब कुरान में सारी वास्तविकता अच्छी प्रकार से वर्णन की है, सब बताया है। सबको करसी कायम जाहिर हुए कायम कमर। ये बात कुरान में बड़े दावे से लिखी है। 8 बहिश्ते बनेंगे, सब अखंड हो जाएंगे, सबको मुक्ति मिलेगी, ये अलौकिक ज्ञान परम धाम का सब में लिखा है। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता, जब तक वो प्रकट नहीं हो जाता, तो ब्रह्मांड के सभी प्राणी, जैसे प्रकट होगा सभी ब्रह्मांड के प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये बातें स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखी हुई हैं। जो होशी रूहें अर्श की तिन आवे ईमान अव्वल। जो परम धाम की रूहें होंगी उन्हें सबसे पहले ईमान आएगा। आखिर तो सब ल्यावसी दोजक की आग जल। आखिर में तो हर एक को ईमान आएगा। जब 7वां दिन होगा, क्यामत होगी, खुद पारब्रह्म न्यायाधीश बन करके आएंगे, सबको अखंड करेंगे। और वो दुनिया वाले लोग जो पारब्रह्म की पहचान नहीं करेंगे, वो दोजक की आग में जलेंगे। दोजक कहते हैं नरक को, लेकिन धनी ने इसमें कहा है प्रायश्चित ही नरक है। प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। उन्हें पछतावा होगा कि हम उस पारब्रह्म की पहचान क्यों नहीं कर सके। तब लोग क्या कहेंगे, योग माया के ब्रह्मांड में जब पहचान होगी, तब कहेंगे सब
दुनिया मिलसी एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा कोई और। तब कोई नहीं कहेगा मेरा धनी और है, मेरा परमात्मा और है। उस समय सबका परमात्मा एक पारब्रह्म होगा, एक अक्षरातीत होगा। तो सुंदर साथ जी, हम अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। जो होशी रूहें अर्श की, जो जो होशी होशी रूहे हर्ष रूहे की, अर्श की, दिन आवे ईमान अव्वल, दिन दिन आवे आवे ईमान अकल, अव्वल। आखिर तो सब ल्यावसी, आखिर तो सब सब ल्यासी, ल्यावसी। दो जग की आग जल, दो जग दो की जग आग की जल। आग जल। आग जल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ जय। प्यारे जी की जय। जय। बोलो सतगुरु महाराज की महाराज जय। की जय।